Okay, so hello viewers. So today we are connecting with Amandeep Kaur, who has successfully cleared USCMA examination, and I must congratulate to you, Amandeep, first of all. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। My pleasure. Okay, so अमनदीप ने इसके पहले बीकॉम करा है, बीकॉम के बाद यूएससीएमए के एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली इन्होंने क्लियर करा है। शी इज बेसिकली फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम मोहाली ओनली। एंड अमनदीप, अब मेरे जो सेट क्वेश्चंस होंगे बैक टू बैक, सबसे पहले तो टेक्निकलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द यूएससीएमए एग्जामिनेशन, कि आपने इस एग्जाम को 3 मंथ्स में क्लियर करा है, विच इज एन एक्चुअली एन अकम्पलिशमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि बहुत अगर हम देखें रेयर स्टूडेंट्स इतने कम टाइम में कर पाते हैं। सो आपका एक क्या सीक्रेट काइंड ऑफ थिंग थी कि आपने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसको किया? एमसीक्यू में आपको क्या आपने टेक्निक्स अडॉप्ट करी, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर एसे राइटिंग, और डिस्ट्रैक्शंस आती हैं लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट, इसी के विद रिस्पेक्ट टू आप सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए जी। टू यू अमनदीप। ऐसे तो कुछ नहीं था, ऐसे था कि मैंने टाइम मैनेजमेंट मैंने कंसिस्टेंट मेंटेन करके रखी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने अपनी और ऐसे नहीं था कि अभी पेपर आ गया तो अभी बुक उठा ली। 3 मंथ मैंने में मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करना शुरू किया और फिर डेप्थ में चीजें ज्यादा देखी, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में जो एमसीक्यूज थे वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। आप सभी ऑप्शंस देख के ऐसा ही लगता है कि सारी सेम ही है, पता ही नहीं लगता कि कौन सी चूज करनी है। तो अगर आप डेप्थ में पहले दिन से ही चीजों को अगर आप कवर करोगे तभी हो पाएगा, वरना तुम्हें मुश्किल है। और ऐसे टाइप तो इजी था काफी, लेकिन एमसीक्यू बहुत टेक्निकल थे। और जैसे सर ने हमें पहले ही गाइड कर रखा था, सर ने पूरा हमें पैटर्न बता रखा था कि 70% थ्योरी होगी और 30% आपका प्रैक्टिकल होगा। तो एग्जाम में भी वैसे ही था, 70% थ्योरी थी और 30% प्रैक्टिकल था। जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो काफी इजी था। कैलकुलेशंस वाइज भी अगर हम बात करें तो वो काफी इजी था। तो अगर किसी का प्रैक्टिकल अच्छा है, अभी जैसे मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया था। तो वो 30 क्वेश्चंस मेरे अच्छे से हो गए। अभी मेरे को लगता है कि वो थ्योरी में मैं फिर भी डाउट थी, वो प्रैक्टिकल में मैं फिर भी श्योर थी कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस में ठीक हुए होंगे। और थ्योरी क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन जो सर की वीडियोस थी उसमें काफी सर ने अच्छे से समझा रखा था, तो इतना कुछ वो रिकॉर्डेड लेक्चर से काफी हेल्प मिली। और फिर एलएमएस वगैरह में ग्लैम का जो उन्होंने बताया हुआ है पैटर्न कि इस यूनिट में से इतना पेपर आएगा, इस यूनिट में से इतना पेपर आएगा, तो उसमें से काफी हेल्प हुई। और वैसे भी एग्जाम का जो पैटर्न था वो वैसा ही था, जो जो यूनिट्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं कि इस यूनिट में से इतना आएगा, मैंने उसी के हिसाब से प्रिपेयर किया। जैसे मैं अभी जो पहली वाली यूनिट से अगर हम बात करें तो उन यूनिट्स का जो प्रोपोर्शन है वो कम है, और जो पीछे वाली यूनिट्स है उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो मैंने उसके हिसाब से तैयारी की कि जिनका प्रोपोर्शन ज्यादा है पहले मैंने वो यूनिट्स उठाई। जैसे अभी 10th चैप्टर था मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, वो 25% उसका आ रहा था, 25%। तो मैंने उन 3 यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। और उसमें से पेपर काफी आया हुआ था, 10th यूनिट में से काफी पेपर आया हुआ था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी और थ्योरी क्वेश्चंस भी। जो एथिक्स वाले यूनिट्स हैं, जो 15th और 16th यूनिट है, वो उसमें से भी काफी पेपर आया हुआ था। तो वो सारी यूनिट्स मैंने ऐसे ध्यान दिया कि जो प्रोपोर्शन वाइज मैंने यूनिट्स उठाई फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया। राइट। तो जैसे कि हमारे एकेपीएस इंस्टीट्यूट में इट्स ऑलवेज इन इंडिया कि अगर आप जब भी मेल करते हो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड मिलता है। सो कितना क्रूशियल रोल ये चीज प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू इज एनी एग्जामिनेशन एंड सच एन इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ऑफ यूएससीएमए, तो आपको हमेशा टाइमली रिस्पॉन्ड मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम, उसके लिए सर का बहुत बहुत, मैंने उस दिन भी सर को कहा था कि उनकी गाइडेंस की वजह से सारा कुछ हो पाया है। जब भी सर को मेल किया, सर का बैक टू बैक रिप्लाई आता था, कोई भी डाउट कोई भी परफॉर्मेंस पे सर हमें रेगुलरली सारा बताते रहते थे कि अभी आप यहाँ पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है, इस यूनिट पे और ध्यान दो, इसका हो गया अभी इसको छोड़ दो, अभी उस पर ध्यान दो ना। तो सर का पूरा गाइडेंस थी, उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और मेरे को भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट मॉक हो गया था उसके बाद जिस दिन मेरा सेकंड मॉक था, मैंने गलती से ना मॉक बंद कर दिया था। पता नहीं वो मेरे से टच हो गया गलती से लैपटॉप में, और मॉक बंद हो गया और फिर वो खुल खुल भी नहीं था रहा। तो जी। मैंने कहा कि अभी सर को बताऊंगी तो सर बोलेंगे कि क्या ये बच्चों वाली बात कर दी कि ऐसे कैसे मॉक बंद हो गया। तो मैं पहले तो मैंने सर को बताया ही नहीं। फिर मैंने कहा भी ऐसे तो होगा नहीं, मेरे को मॉक तो देना पड़ेगा। हम्म। तो फिर मैंने सर को डरते डरते मेल किया कि सर मेरे से मॉक बंद हो गया। तो मैं नर्वस थी, अभी पता नहीं सर आगे से मेरे को क्या बोल देंगे। लेकिन सर हम्म। ने कुछ नहीं बोला, सर ने कहा कि आप बेटा एक नई मेल बनाओ, फिर मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ और फिर आप उसमें से दोबारा एंड आई मॉक दो। थिंक उसमें मैं जब बोली आपने ठीक है, अटेम्प्ट मैं किया था कहा उसमें अच्छा। 94% आए थे आपके, राइट, उस मॉक पे?
हाँ जी मैम, जो मेरा फर्स्ट मॉक था उसमें मैं 94% आए थे। राइट, सो पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, जो हमारा AKPS रिव्यू सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसके अंदर पास हो रहे हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में फॉर श्योर पास होंगे। एंड जैसे कि हमने डिस्कशन किया अभी अमन के साथ, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको डे वन से ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा एंड परसेवरेंस स्टडी के टूवर्ड्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि किस चैप्टर में से कितना प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडी को प्लान करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत क्रूशियल हाँ रोल जी। प्ले करती हैं। जी जी। और हमारे थैंक यू सो मेंटरशिप मच, मैं प्रोग्राम समझ से गई। जो अमनदीप ने USCMA इंटरनेशनल एग्जाम को 3 मंथ्स में क्लियर किया है, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू वन मोर टाइम। और आपने अपने प्रेशियस टाइम में से हमें थैंक यू। वैल्यूएबल फीडबैक दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।